नमस्कार दोस्तों। एक बड़े आंदोलन से उपजी एक पार्टी, एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो कि करप्शन को खत्म करने के उद्देश्य से पैदा हुई। एक ऐसी पार्टी जिसने दावा किया, वादा किया था कि वो देश में एक राजनीतिक विकल्प के रूप में बनकर उभरेगी और सामने आएगी। एक ऐसी पार्टी जिसने कहा कि वो जब आएगी तो जन लोकपाल कानून लाएगी और करप्ट लोगों को जेल भेजेगी। ये चौंकाने वाली बात नहीं है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बात लंबी नहीं रखूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो लोग देखना पसंद भी नहीं करते। तो टू द पॉइंट बातचीत। तो जो अरविंद केजरीवाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसका इशारा मैं आपको दे रहा था, जो कि एक राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को बता रहे थे, मैं देश की राजनीति की दिशा बदलूंगा। सत्ता में आने के बाद, क्योंकि देखिए सत्ता चीज ही ऐसी है, क्योंकि जब ये पार्टी शुरू हुई थी, जब ये पार्टी ने काम करना शुरू किया, तभी लोग कह रहे थे यार सत्ता में आना और आंदोलन में बोलना, सत्ता में रहकर काम करना, सरकार में रहकर काम करना और आंदोलन में नारे लगाना भ्रष्टाचार के खिलाफ दो अलग-अलग चीजें हैं। अब बिल्कुल वही हो रहा है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार तो खत्म किया नहीं, करप्ट लोगों के साथ समझौता भी किया। करप्शन के साथ उसका एक अलायंस भी है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ईडी से भाग रही है। केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं, सरकार नहीं, केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। इनके तमाम नेता, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह, ये सब शराब घोटाला मामले में, जितना बड़ा शराब घोटाला हुआ 335 करोड़ का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उसमें ये फंसे हुए हैं। इनके नेता जेल भेजे गए हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि कल तक ये कहते थे कि जब कोई भ्रष्टाचार करता है तो ईडी के सामने जाने से डरता है, ईडी के पास क्यों नहीं जाते ये लोग। मतलब जब कांग्रेस की बात आती थी, या जैसे इनकी राइवलरी तो कांग्रेस से ज्यादा थी ना, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को ही सत्ता से बाहर किया दिल्ली की, तो तब तो ये ईडी के बारे में ऐसा नहीं कहते थे। मतलब ईडी क्यों नहीं जाते लोग, एक तो करप्शन करते हैं, फिर उस बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज ये जनाब खुद फंस गए हैं और मुख्यमंत्री होने के कारण इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार के सबूत और गवाहों की बातें सामने आई है, उससे ये साफ है कि दाल में काला है, या फिर ये दाल ही पूरी काली है। अरविंद केजरीवाल इसमें कोई दूध के धुले तो नहीं है। अब ईडी उनको तीन सम्मन भेजती है, जो पेश नहीं होते। कभी कोई बहाना बनाते, कभी कहते हैं मुझे विपश्यना में जाना है, कभी कहते हैं मुझे मुझे चुनावी रैलियों में जाना है। अगर आप कानून का इतना सम्मान करते हैं, तो फिर आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? और अगर आप ईमानदार हैं, क्योंकि आप तो ईमानदार खुद को बताते थे, अगर आप ईमानदार हैं, कट्टर कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में तो सभी भगत सिंह है ना, सारे लोग राजा हरिश्चंद्र हैं, ईमानदार हैं। तो ठीक है भैया, आप खुद को जब ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ईडी के सामने पेश हुई है। जब ईडी सम्मन भेजता है आपको, तो कहते हैं आप ये तो जाली है, ये तो फर्जी है। अब आप देखिए, एक के बाद एक घोटाले इनके सामने आ रहे हैं और ये अभी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, ये उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुना जा रहा है कि चौथा सम्मन इनको भेजा जाएगा। कायदे से तो ईडी को तीसरा जो सम्मन था उसमें बुला लेना चाहिए था इनको, लेकिन ये पेश नहीं हुए। और फिर उसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं आते हैं तो एक बार जमानती वारंट, फिर गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ जारी होगा। लेकिन अब ईडी कह रही है कि साहब चौथा सम्मन भेज सकते हैं, ऐसे संकेत मिले। अब इनकी घोटालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, कोई मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं कट्टर ईमानदार हूं। हकीकत यह है कि दारू से लेकर दवा घोटाला, यानी शराब से लेकर दवा घोटाला, इनके यहाँ दवाओं का भी स्कैम सामने आ चुका है इस सरकार में। उसके 10% जो सैंपल है वो नकली पाए गए हैं। वो दवाएं कहां से खरीदी गई,
मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बड़ा अच्छा इलाज होता है। अस्पताल अव्वल दर्जे के हैं और बड़ी तारीफ की जाती है अपने स्वास्थ्य के इस मॉडल की, ये ढोल पीटते हैं। लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा घोटाला हुआ है भाई। और उसकी जांच भी हमारे जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय सक्सेना, वो इसकी जांच बिठा चुके हैं, मतलब जांच की सिफारिश कर चुके हैं, बिठा नहीं चुके। सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं। यही क्या कम था कि अब एक बात और सामने आ गई कि एक लैब टेस्ट घोटाला भी हुआ है। मोहल्ला क्लिनिकों में जबरदस्त फर्जीवाड़ा है, 2 नंबरी है। फर्जी अटेंडेंस लगा के डॉक्टर गायब हो जाते हैं। फर्जी अटेंडेंस, डॉक्टरों के नाम की फर्जी अटेंडेंस लग रही है स्टाफ की। तो ये कैसे हो रहा है? ये जो ऐसा बताया जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से जो लैब में टेस्ट होता है, उनमें फर्जी नंबरों का इस्तेमाल किया गया है। एक-एक मोबाइल से 15-15, 24-24 लैब टेस्ट किए गए हैं, एक-एक मोबाइल के नंबर से। ऐसी तमाम शिकायतें ये जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आनी है और कुछ सौंपी जा चुकी है। और एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अब आप देखिए मोहल्ला क्लिनिकों की हकीकत। मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर शुरू से ही एक अविश्वास का भाव रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक जो है वो दिल्ली सरकार के, वो उसमें या तो भूसा भरा पड़ा था या वो आवारा गर्दों का, जुआरियों के अड्डे बने हुए थे अब तक। तो अब जब आवाज उठी तब उसको कुछ काम शुरू हुआ। काम शुरू हुआ तो पता लगा कि वहां डॉक्टर आते ही नहीं है। डॉक्टर नहीं आते और उनकी जगह पर कोई और अटेंडेंस लगा के चला जाता है, ड्यूटी पूरी हो जाती है और सरकार तनख्वाह दे रही है। मतलब आप ये देखिए, जिन डॉक्टरों को वेतन दिया जा रहा है, जैसे स्टाफ को वेतन दिया जा रहा है, वो काम क्या कर रहे हैं? और फर्जी लैब टेस्ट हो रहे हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है उन मोहल्ला क्लिनिकों में, जिनका ये ढोल, जिस स्वास्थ्य के मॉडल का ढोल अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में पीटते हैं, अखबारों में खबर छपवाते हैं, यहाँ से दिल्ली से लेकर बाहर तक, गार्जियन में और वॉशिंगटन पोस्ट में इनकी खबरें चलती हैं, खलीज टाइम्स में जो गल्फ से छपता है कि हमारा स्वास्थ्य का मॉडल, हमारे शिक्षा का मॉडल तो इतना अच्छा है। स्वास्थ्य के मॉडल की पोल अब खुल रही है। देखिए, ये करीब करीब दिल्ली सरकार कहती है कि अभी हमारे पास कोई 200-250 मोहल्ला क्लिनिक है, इसको हम 750 करेंगे। भैया अभी आपके पास जो है उनमें तो सही इलाज हो। वो मोहल्ला क्लिनिक, वो मोहल्ला क्लिनिक जहां डॉक्टर नहीं जाते, जहां पर फर्जी साइन करके लोग पैसे ले रहे हैं, सरकार से सैलरी उठा रहे हैं, करोड़ों के टेस्ट। देखिए, इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फर्जी लैब टेस्ट के मामले को सीबीआई जांच से सिफारिश की है, सीबीआई जांच की सिफारिश की है इसके खिलाफ। और ये मामला कुछ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा पाया गया है जहां फर्जी तरीके से डॉक्टर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इन क्लिनिक से सैकड़ों करोड़ों रुपए के लैब टेस्ट अब तक हो चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि जब डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बैठते तो इन लैब टेस्ट को लिखता कौन है? भाई, आप कहीं डॉक्टर के यहाँ टेस्ट कराने जाते हैं, अपना चेकअप कराने जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है और लेबोरेटरी के लिए रेफर करता है कि ये टेस्ट होना है। तो ये जो डॉक्टर वहां बैठते ही नहीं है जब, तो ये फर्जी टेस्ट कौन कर रहा है? ये क्या चल रहा है? ये क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है दिल्ली सरकार में? पहले दवा घोटाला, अब ये घोटाला, उससे पहले शराब का घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले हो रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की सरकार में हो रहा है, जो आपको खुद को कट्टर ईमानदार बताते थे। अब ईडी से भी भाग रहे हैं, गिरफ्तार नहीं होना चाहते, बचना चाहते हैं। जाहिर है ईडी बुलाएगी तो सवाल पूछेगी, 10-15 सवाल उनके सामने रख देगी, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं, और उनको गिरफ्तार होना ही है। गिरफ्तार तो उनको होना है। अब ईडी अभी देख रही है कि भाई ठीक है, एकदम ऐसा ना हो कहीं बहुत ज्यादा। मतलब होता क्या है कि जैसे जिन लोगों को मुफ्त में पानी बिजली यहाँ दिल्ली में मिल रहा था, जिन लोगों के लिए केजरीवाल ने ये अपना खजाना खोला, वो तो कहेंगे अरे हमारा तो बड़ा ख्याल रखते थे केजरीवाल साहब, बड़े गरीबों के हमदर्द थे, झुग्गी वालों को इतना दिया, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। यही लोग कहेंगे, ये लोग इस तरह की सिंपैथी गेन करेंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं कर रही ईडी इस मामले में, फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन
जो ये टेस्ट हुए हैं, ये टेस्ट हो रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों में, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। दिल्ली अब ये खबर ये मैं बताता हूँ आपको, पूरी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की जांच हुई, उसमें पता चला कि 11,657 ऐसे लैब टेस्ट किए गए जिनमें मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 0 लिखा है। फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि पूरी दिल्ली के जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं उनकी जांच में पता चला है कि 11,657 ऐसे टेस्ट हुए हैं लेबोरेटरी में जिसमें मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 0 लिखा है। इसके अलावा 8,251 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर की जगह खाली पड़ी हुई है। 3,992 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें मोबाइल नंबर केवल 99 मतलब 5-6 बार 9 लिखा हुआ है, 9-10 बार 99999 इस तरह से लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक द्वारा कराए गए 400 टेस्ट में मोबाइल नंबरों की शुरुआत 1, 2, 3, 4, 5 से हुई है और ऐसे नंबर भारत में इस्तेमाल नहीं होते। इसके अलावा 999 ऐसे नंबरों की पहचान की गई है जिनका इस्तेमाल 15 या अधिक बार टेस्ट के लिए किया गया है। अब आप सोचिए ये फोन कहां से आ रहे थे, ये फर्जी कॉल कौन कर रहा था और किस तरह से ये सारी कार्रवाई चल रही है। अब ये सब पकड़ में आ चुका है। फर्जी दवाएं, जाली दवाएं मरीजों को खिलाई जा रही हैं, फर्जी लैब टेस्ट हो रहे हैं। मतलब दिल्ली की जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता जिन्होंने इनको वोट देकर सत्ता में ये लोग लाए थे एक भरोसे के साथ, उनको इतना ही बेवकूफ समझ रहे हैं कि उनके इलाज को भी फर्जी तरीके से करवा रहे हैं। मरीजों को मारेंगे क्या ये लोग? मरीज तो स्वास्थ्य लाभ के लिए आता है, ये तो मरीज को ही मार देंगे अस्पताल में। समझ रहे मेरी बात? तो ये है और ऊपर से खुद खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे जो एक गलत संदेश आ रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में, देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ बाहर से इलाज कराने लोग आते हैं। बहुत से लोग सरकारी जो प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर पाते वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं और जब सरकारी अस्पतालों में ये हाल है जहां मतलब आपसे ये नकली दवाएं बट रही हो मरीजों में, नकली दवाएं उनको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और डॉक्टरों को पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम, कंपनी वाले आते हैं और इस पे कितना किसी का कमीशन है, बीच में कमीशन कौन खा रहा है? सीधी बात है, कमीशन खोरी है। तभी तो देखिए छोटी मोटी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, छोटी मोटी कंपनियां बहुत होती है, वो डॉक्टरों को पटा के दवा लिखवा देती हैं, डॉक्टरों को कुछ पैसा देके कमीशन देके दवा लिखवा देती है। ये हो रहा है और इसका खामियाजा दिल्ली के मरीज जो कि इस अस्पताल में इलाज कराते हैं या बाहर के जो भी है वो भुगतेंगे। तो केजरीवाल अब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, दवा से लेकर दारू घोटाले से लेकर दवा घोटाला और फिर ये लैब टेस्ट घोटाला। अभी बहुत कुछ तस्वीर साफ होनी बाकी है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मैं नए अपडेट के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।